शोएब, तुम्हें नौकरानी चाहिए थी ना, देखो मैं ले आई। शोएब, मेरे पापा ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। बैठो आप दोनों। तू कहाँ बैठ रही है? तेरे में इतनी अकल नहीं है कि तेरी जगह कहाँ है और हमारी जगह कहाँ है? कोई बात नहीं, बैठने दो ना। अरे वो बोलेगा तो तू बैठ जाएगी? वो तो इस घर का मालिक है, वो तो बोलेगा ही, उसका दिल बड़ा है। लेकिन तेरे अंदर तो अकल होनी चाहिए ना कि तेरी जगह कहाँ है। चुपचाप नीचे बैठ। तुम्हें पता है शोएब, इसको ना सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन, इवन टॉयलेट तक साफ कर लेती है, सफाई का भी सारा काम कर देगी। एग्जाम्पल दिखाऊं? जा हमारे लिए चाय बना के लेकर आ। किचन में सामान का है? सामान कहाँ रखा है किचन में? सामने फर्स्ट ड्रॉर में चीनी और चाय पत्ती रखी और बाकी दूध फ्रिज में। और अच्छे से बनाइयो। जी मैम साहब। ये कहाँ पर मिली तुझे? अरे ये शर्मा जी है ना, वहीं पे काम करती थी। तुझे भी काम वाले की जरूरत थी और मुझे भी, तो मैं ले आई इसको। और काम बहुत अच्छा है इसका, सब लोग बोलते हैं काम बहुत ईमानदारी से करती है। और रहती कहाँ पर है? अरे पीछे झुग्गी झोपड़ी नहीं है, वहीं पे रहती है। इसके साथ ना बहुत ही गलत हुआ। लास्ट ईयर इसका हस्बैंड चल बसा, उसके बाद इसके सास ससुर चल बसे। अब देख अकेली है, घर चलाने के लिए कुछ तो करेगी ना, इसलिए बस ये काम कर रही है। पर हाँ, काम बहुत अच्छा है, काम में कोई खराबी नहीं और ईमानदार भी है। बट हाँ, फिर भी ध्यान रखियो। तुझे तो पता है ना, इस जैसे गरीब लोगों का ईमान कब डगमगा जाए पता नहीं होता कुछ, तो ध्यान रखियो। तू अकेला रहता है ना, तो नजर भी रखियो काम कराते हो, ठीक है? ओ हेलो, तू ये 3 कप क्यों लाई है? मैंने तो 2 कप बोली थी ना। क्या ये तीसरी कप तूने अपने लिए चाय बनाई है? मतलब अभी तू सोफे पे बैठ रही थी, अब तू अपने लिए चाय बना के ले आई, फिर तू अगले दिन बोलेगी कि ये घर ही मेरा है। मतलब तुझ जैसे लोग कैसे होते हैं ना, अपनी औकात भूल गई है क्या? अब तू हमारे साथ बैठ के चाय पिएगी? गलती हो गई मैम साहब, आगे से नहीं होगा, माफ कर दो। गलती हो गई? कभी तुझे सोफे पे बैठना होता है, कभी तुझे अपने लिए चाय बनाना होता है। इस घर में चोरी कर लेगी कल को आके, फिर बोलेगी कि मैम साहब गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। नौकरानी है, नौकरानी रहे, औकात मत भूल अपनी। बस कर शताक्षी, तब से क्या नौकरानी नौकरानी लगा रखा है? अरे वो तुम्हारे घर पे काम करते, तुमने खरीद लिया क्या उसको? अरे श्वेब, तू इसकी साइड क्यों ले रहा है? तू नहीं जानता इन जैसे गरीब लोगों को, ये ना अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं और फिर किसी की नहीं सुनते। मैं ना अच्छे से जानती हूँ, इनको ना इनकी औकात में रखना चाहिए। शताक्षी बहुत हुआ, मैं ज्योति के बारे में आपको एक लफ्ज नहीं सुन सकता तुम्हारे मुंह से। शोएब, रहने दो, मत बोलो। क्या बोला तूने? श्वेब, तूने इसका नाम कैसे लिया अपनी गंदी जुबान से? इसे तुम्हारा नाम कैसे पता? नाम इसलिए लिया, तुम जानते हो उस लड़की को कि कौन है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तुम्हें तो उसके हालातों के बारे में सब पता था ना, तुम्हें सपोर्ट करने की बजाय तुम उसके हालातों पे मजाक बना रही हो। अरे एक लड़की होकर एक लड़की का सपोर्ट करना चाहिए, और तुम यहाँ पे उसके साथ इतनी बदतमीजी करी जा रही हो, जलील कर रही हो उसको। देखो, आज के बाद ये किसी के घर पे कोई काम नहीं करेगी, ये हमेशा मेरे ही पास रहेगी। और आज के बाद ये तुम्हारे घर पे भी काम नहीं करेगी, दूसरी काम वाले ढूंढ लेंगे। श्वेब, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम इसे अपने साथ रखोगे? इसकी शादी के तुरंत बाद इसका पति मर गया, फिर इसके सास ससुर चल बसे। कितनी अपशगुनी लड़की है ये, और तुम इसके साथ रहोगे? सीरियसली? देखो शताक्षी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ रखना है नहीं। और 3 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो मुझे पता है कि वो कैसी लड़की है। और थैंक यू सो मच जो तुम उसे मेरे पास लेकर के आई, वरना मुझे तो पूरी जिंदगी पता भी ना चलता कि ज्योति किन हालातों से गुजर रही है। श्वेब देखो, एक बार और सोच लो। सोच लिया मैंने, आज से मेरे ही पास रहेगी। तुम जा सकते हो, दूसरे काम वाले ढूंढो। तुम्हारी मर्जी।